दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई पासपोर्ट क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको ई पासपोर्ट बनवाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ई पासपोर्ट क्या होता है? ई पासपोर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होता है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल पासपोर्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो इसे नॉर्मल पासपोर्ट से अलग बनाती है। इस चिप में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आपकी फोटो और बायोमेट्रिक डेटा जैसे डिटेल्स फीड होते हैं। यानी आपकी पूरी पहचान अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल और सिक्योर फॉर्म में एक चिप के रूप में सेव रहती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा पासपोर्ट के कवर पर एक छोटा सा गोल्डन चिप वाला लोगो होता है। बस वही पहचान है कि ये ई पासपोर्ट है। अब बात करते हैं ई पासपोर्ट के 8 फायदे के बारे में। पहला, फास्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस। ई पासपोर्ट को एयरपोर्ट पर मशीन सीधे स्कैन कर लेती है, जिससे इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। मतलब आपको एयरपोर्ट पर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, हाई सिक्योरिटी। नॉर्मल पासपोर्ट को डुप्लीकेट या फेक बनाया जा सकता है, लेकिन ई पासपोर्ट में लगी चिप को हैक या कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। इससे फेक पासपोर्ट, आइडेंटिटी फ्रॉड, इलीगल एंट्री जैसी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। तीसरा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। आज दुनिया के 120 से ज्यादा देश पहले से ही ई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा स्मूथ और ट्रस्टेड बन जाती है। चौथा, डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। बहुत से लोग डरते हैं कि चिप में डेटा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन ई पासपोर्ट चिप इंक्रिप्टेड होती है। बिना ऑथराइजेशन के कोई भी आपका डेटा रीड नहीं कर सकता। पांचवा, इजी टू ग्लोबल इंटीग्रेशन। फ्यूचर में वीजा, ट्रैवल हिस्ट्री, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड एक ही सिस्टम से लिंक्ड होंगे, जिससे अलग अलग डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। छठा, फ्रीक्वेंट ट्रैवल के लिए बेस्ट। जो लोग जॉब, बिजनेस, उम्रा, हज या एजुकेशन के लिए बार बार ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ई पासपोर्ट एक टाइम सेविंग टूल है। सातवां, ह्यूमन एरर। नॉर्मल पासपोर्ट में ह्यूमन एरर हो सकता है, जैसे कि नाम गलत टाइप हो जाना, स्टैम्प में गड़बड़ी, लेकिन ई पासपोर्ट में मशीन बेस्ड वेरिफिकेशन होती है। इसमें एरर लगभग 0 हो जाती है, जिससे एयरपोर्ट पर कोई इशू नहीं होता है। आठवां, ऑटोमेटिक इमिग्रेशन। ई पासपोर्ट होल्डर कई देशों में ई गेट से बिना इमिग्रेशन ऑफिसर से मिले निकल सकते हैं। बस पासपोर्ट स्कैन, फेस स्कैन और एंट्री डन, जिससे टाइम की भारी सेविंग होती है। अब लास्ट पॉइंट, क्या ई पासपोर्ट सबके लिए जरूरी है? तो देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बिजनेस या जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो ई पासपोर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास अभी नॉर्मल पासपोर्ट है तो घबराइए नहीं, वो भी अभी वैलिड है, लेकिन फ्यूचर में ई पासपोर्ट ही स्टैंडर्ड बनने वाला है। तो आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।